हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके पेपर 12th की 4th यूनिट में मेंशन सेक्स डिटर्मिनेशन को आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड कैसे डिटरमाइन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, इसका निर्धारण करना ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या क्या मैकेनिज्म होती है, ये कैसे होता है, क्या होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो एक टाइप है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल, इस प्रक्रिया में उसका निर्धारण किया जाता है। उसके लिए उस जीव में जो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उस क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं, तो वो जीन ही सेक्स का निर्धारण करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम या तो पेयर्स में होते हैं या इंडिविजुअल ही वो हैप्लॉइड रह के मेल या फीमेल का निर्धारण करते हैं। ह्यूमंस में जैसा कि हम सबको पता है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें से 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं और 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो है वो एलोसोम्स होते हैं। 22 ऑटोसोम्स यानी कि जो काय सूत्र भी बोलते हैं उनको, या अलिंगी गुणसूत्र, और जो एलोसोम्स होते हैं वो लिंगीय गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंगीय गुणसूत्र में XX और XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। XX क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और XY क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो एक सेक्स डिफरेंशिएशन ही प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का मतलब है विभेदन होना, यानी कि जो डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया है वो किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनिज्म को मेल या फीमेल में डिफरेंशिएट करती है और इसके लिए क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जिम्मेदार होते हैं, जो कि ऑटोसोम्स और एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजी और नंबर में सेम होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और एलोसोम्स होते हैं यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि मॉर्फोलॉजी और नंबर में मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंट पाए जाते हैं और वो उनमें वो जीन्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि निर्धारित करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम देखते हैं कि पहले हिस्ट्री क्या थी इसकी। हिस्ट्री से मतलब ये है कि पहले जब साइंटिफिक स्टडी नहीं थी सेक्स डिटर्मिनेशन करने की, तो पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स के बेस पे किया जाता था। प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स में ये है कि प्राइमरी रूप से तो ये देखा जाता था गोनाड्स कैसे हैं, गैमिट क्या है। मेल गैमिट है तो वो मेल बनाएगा, फीमेल गैमिट्स है तो वो फीमेल बनाएगा। इसी तरीके से सेकेंडरी कैरेक्टर्स यानी कि फिजिकल अपीयरेंस को देख के पहचाना जाता था कि ये मेल है या फीमेल। लेकिन मैकक्लंग ने 1902 में साइंटिफिक स्टडी के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी की और उसकी डिस्कवरी की, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की। उसके बाद से ये जो निर्धारण है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाने लगा। उसके लिए विभिन्न प्रकार से मैकेनिज्म डेवलप हुए। तो अब इसके मैकेनिज्म्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के, वो मेन 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स है। सेक्स कैरेक्टर्स, जैसा कि हम देख ही चुके हैं, सेक्स कैरेक्टर्स में क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो सेक्स कैरेक्टर्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हम देख चुके हैं कि प्राइमरी रूप से तो गैमेट्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, गोनाड्स और गैमेट्स के थ्रू, कि भाई ये मेल हो गया फीमेल। और सेकेंडरी रूप से हम देख सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस देख करके पता लगाते हैं कि मेल है या फीमेल। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, कोई भी जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल होता है उसमें 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और
तो उनके द्वारा हम निर्धारित करते हैं। और जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो 3 तरीके से निर्धारित करते हैं। सबसे पहले है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम्स। एलोसोम्स हम बता चुकी हूँ कि एलोसोम्स यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एलोसोम्स कहा जाता है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें डिप्लॉइड हैप्लॉइड जिसमें मेल और फीमेल एक डिप्लॉइड होता है एक हैप्लॉइड होता है, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन का एक प्रकार है। फिर जेनिक बैलेंस सिस्टम है जिसके थ्रू मेल और फीमेल डिफरेंशिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो है उनसे कैसे निर्धारित होता है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरली एक्स एंड वाई टाइप्स के होते हैं, और कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि जेड और डब्ल्यू में प्रकार ये पाया जाता है। एक्स और वाई के बजाय जेड और डब्ल्यू होता है। और एक्स एक्स क्रोमोसोम वो है होमोगैमेटिक, यानी कि होमो मतलब सेम, समान, गैमेटिक युग्मक, समयुग्मकी, और विषम युग्मकी यानी कि एक्स वाई। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यानी वो होमोगैमेटिक होती है, और मेल में अपन ह्यूमन बीइंग में देखें तो फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यानी वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं यानी विषम युग्मकी, यानी कि वो 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं एक्स और वाई। 4 डिफरेंट सिस्टम है एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में। एक्स 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 वाई जिसमें एक्स एक्स फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स है। और दूसरा है एक्स एक्स या एक्स ज़ीरो भी कह सकते हैं, एक्स ओ भी कहा जाता है और एक्स नथिंग भी कहते हैं इसको, जिसमें एक्स ओ का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी क्रोमोसोम नहीं होना, क्रोमोसोम का हाफ सेट ही एक्स क्रोमोसोम है, बाकी का विदाउट एक्स है, वो मेल सिस्टम है। और ऐसे ही इसका रिवर्स है एक्स ओ या एक्स एक्स फीमेल मेल सिस्टम, एंड जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स एंड बर्ड्स में जो पाया जाता है वो फीमेल मेल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल मेल सिस्टम में एक्स 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 वाई सिस्टम। ये ड्रोसोफाइला, मैन एंड सम अदर मैमल्स में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में तो ये पाया ही जाता है। इस सिस्टम में फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यानी वो होमोगैमेटिक होती है और केवल एक ही प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करती है एक्स, क्योंकि दोनों ही सेम है एक्स एक्स। मेल के पास जो है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है यानी वो हेट्रोगैमेटिक यानी विषम युग्म की है और 2 प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एक्स एंड वाई। जब एक्स ओवम जो है एक्स स्पर्म से यूनियन करता है यानी फ्यूज करता है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है यानी फीमेल सेक्स डिफरेंशिएट हुआ वो। और जब एक्स ओवम वाई स्पर्म से फ्यूजन होता है इसका तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से इस प्रकार में मेल और फीमेल का इस तरीके से निर्धारण होता है जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म fertilizes the egg. If an egg is fertilized by an X type sperm, the resulting individual is a female, and if it is Y type sperm, resulting individual is male. फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड है एक्स एक्स या एक्स ओ फीमेल मेल सिस्टम। एक्स ओ या एक्स ज़ीरो या एक्स नथिंग भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रास होपर्स एंड मैनी ऑर्थोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा इंसेक्ट्स। इस सिस्टम में जो फीमेल है उसके पास डबल क्रोमोसोम्स है और मेल के पास केवल सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स है। फीमेल होमोगैमेटिक यानी कि समयुग्मक की और केवल एक ही प्रकार के एग्स प्रोड्यूस करती है जिसके सारे जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब दोनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल हेट्रोगैमेटिक है जो कि which produces sperms, half of which have X chromosomes and other half have none. मतलब जो एक तो वो क्रोमोसोम जो पैदा करती है प्रोड्यूस करते हैं मेल, वो एक तो एक्स क्रोमोसोम है और एक वे विदाउट एक्स क्रोमोसोम्स है। जब union of egg with sperm having X chromosome will give rise to female sex and with sperm having none results in development of male sex. इस तरीके से एक्स एस और एक्स ओ फीमेल मेल सिस्टम का डिफरेंशिएशन होता है।
ये आप देखिए डायग्राम में, तो इसमें जो फीमेल है वो XX, मेल है वो XO। जब इनका फ्यूज़न होता है तो 50% XX एंड 50% XO डिफरेंशिएशन होता है। फिर हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स, अभी तक हमने देखा था ह्यूमन बींग्स में भी, ज़्यादातर मैमल्स में, ड्रोसोफाइला में और बहुत से उसे जो मेजॉरिटी है उनमें फीमेल जो है होमोगैमेटिक होती है XX, और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं XY। लेकिन अब हम देखते हैं ये जो प्रकार है इसमें मेल सेक्स जो है वो उसके पास 2 क्रोमोसोम्स है और वो होमोगैमेटिक है और केवल सिंगल टाइप ऑफ गैमेट ही प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है और वो X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम 2 प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ 2 प्रकार है, ZO ZZ सिस्टम। पहला तो है इस प्रकार में जो जैसे कि सर्टन कुछ मॉथ्स हैं, बटरफ्लाइज है, फीमेल के पास सिंगल Z क्रोमोसोम्स है, सिंगल Z क्रोमोसोम and produce 2 kinds of eggs, half with a Z chromosome and half without any Z chromosome. So the male possess 2 Z chromosome and produce single type of sperm. फीमेल की तरफ याद रखना ZO है, यानी कि एक क्रोमोसोम में एक जो क्रोमोसोम है उसका हाफ पार्ट Z है और हाफ पार्ट जो है विदाउट Z क्रोमोसोम है। मेल के पास 2 Z क्रोमोसोम यानी होमोगैमेटिक है एंड केवल सिंगल टाइप ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग्स, यानी कि इसका जो लिंग का निर्धारण है वो एग के काइंड पे डिपेंड करता है कि वो जेड है या ओ है। कुछ बटरफ्लाइज में, मॉथ्स में ये प्रकार पाया जाता है। सेकेंड टाइप है ZW एंड ZZ सिस्टम। ये जो सिस्टम है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो कुछ इंसेक्ट्स में, वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है। फीमेल सेक्स जो है वो एक Z क्रोमोसोम और एक W क्रोमोसोम है, यानी कि हेट्रोगैमेटिक है। 2 टाइप के ओवा प्रोड्यूस करती है, 50% विद Z क्रोमोसोम एंड 50% विद W क्रोमोसोम। मेल सेक्स जो है 2 होमोगैमेटिक Z क्रोमोसोम्स है, प्रोड्यूसिंग सिंगल टाइप ऑफ स्पर्म। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ एग। यहाँ पे भी वही है, जो सेक्स है वो एग के काइंड पे डिपेंड करता है। तो एग से डिफ्रेंशिएशन होगा कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे देखिए जैसे इस डायग्राम में कि जो मदर है वो ZW एंड फादर इज डबल Z। ऑफस्प्रिंग जो बनेगी वो 50% ये और 50% ZW। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनिक बैलेंस सिस्टम। ये सिस्टम ब्रिजेस ने 1922 में ड्रोसोफाइला में डेवलप किया था। ये जो सिस्टम है इसकी जो डेवलपमेंट है इसका श्रेय ब्रिजेस को जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया है कि जो किसी जीव का भी जो सेक्स है, लिंग है, उसका निर्धारण एक जो जीन्स है, मेलनेस और फीमेलनेस के लिए जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें बैलेंस के थ्रू डेवलप होता है किसी भी इंडिविजुअल में। तो एक बैलेंस प्रेजेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन को निर्धारित करता है, यानी कि सेक्स को निर्धारित करता है। जीनिक बैलेंस थ्योरी स्टेट्स दैट सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स क्रोमोसोम एज वेल एज ऑटोसोम्स। ये वो कह रहे हैं कि जो डिटरमाइनिंग सेक्स डिटरमाइनिंग जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम्स पे भी होते हैं और साथ ही ऑटोसोम्स पे भी होते हैं। द मेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स एंड फीमेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। द सेक्स एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ जीन्स ऑन ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम, यानी कि मेल में भी ऐसे ही है और फीमेल में भी ऐसे ही है कि ऑटोसोम्स पे भी और एलोसोम्स पे भी। The expression of sex depends on the ratio of X chromosomes to that of autosomes. This ratio is represented as X by A ratio या XA ratio भी इसको कहा जाता है। इनका रेशो होता है, X में भी पाया जाता है और A में भी पाया जाता है, तो एक बैलेंस होता है इनका। तो इसको जीनिक बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी सेक्स का निर्धारण होता है। फिर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट से सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि कुछ
ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि सी वर्म, बोनेलिया एंड डायनोफिलस एंड हॉर्सटेल प्लांट। प्लांट में हॉर्सटेल प्लांट है, इज गवर्न्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड आल्सो इंक्लूड सम हार्मोनल इफेक्ट्स। ये कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स और एनवायरनमेंट के थ्रू भी इनमें सेक्स डिटरमाइन होता है। कैसे? जैसे कि बोनेलिया लार्वा है, तो वो अगर जो अनडिफरेंशिएटेड लार्वा है वो पहले अनडिफरेंशिएटेड रहता है, उसमें पहले निर्धारित नहीं होता है कि वो मेल होगा फीमेल होता है। फिर क्या होता है, वो जो फ्री लिविंग लार्वा है जो कि सी वाटर में अंदर सेटल हो जाता है, सी बॉटम पे अंदर चला जाता है, वो तो फीमेल में डेवलप हो जाता है, और जो लार्वा प्रोबोसिस फीमेल की प्रोबोसिस से अटैच होता है वो मेल में डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रकार थे सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो आज हमने ये देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और ट्रेड्स क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।